हाँ जी, हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हमारा है 11th बुक का टेस्ट 4 मीन्स लास्ट टेस्ट है। और पैसेज है हमारा फर्स्ट, रिसर्च यूजिंग ट्विन्स। ट्विन्स होते हैं जो बच्चे जुड़वा होते हैं पैदा, उसके ऊपर लेके ये सारी बात है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ट्रू फॉल्स हैं। और चलिए शुरू करते हैं। There may be genetic causes for the difference in how young the skin of identical twins look। मतलब देयर में भी जेनेटिक causes, क्या जेनेटिक कारण हो सकते हैं? क्या शायद ये जेनेटिक कारण हो सकते हैं? डिफरेंस हो अगर यंग द स्किन ऑफ आइडेंटिकल, स्किन को लेके, जो यंग स्किन को लेके उनकी कितनी यंग रहती है स्किन ट्विन्स की, तो क्या ये जेनेटिक कारण है? ये हमें देखना होगा। तो चलिए शुरू से ही, बिल्कुल शुरू से ही देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज में इसके बारे में बात कही गई है। ये देखिए, वो कह रहे हैं क्या जीन्स बच्चे की स्किन को अगर यंग करते हैं तो उसमें जीन्स कोई कारण है या नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं। बिकॉज आइडेंटिकल ट्विन्स कम फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग that splits into two, they share virtually the same genetic code. Any differences between them, ठीक है, वो सेम जेनेटिक कोड होता है, उनका सेम होता है जेनेटिक कोड भाई सभी का, ये बताया गया है। डिफरेंस नहीं है, सेम है। एनी डिफरेंसेस बिटवीन देम, वन ट्विन हैविंग यंगर लुकिंग स्किन। ओके, ये देखिए, एक में अगर यंग है ना स्किन तो किस कारण से है? फॉर एग्जाम्पल, मस्ट बी ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लेस टाइम स्पेंट इन द सन। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि जेनेटिक कॉज। जेनेटिक सब में सेम है उनमें, ट्विन्स में, तो इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड, ट्विन्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इलनेसेस देन नॉन ट्विन्स। अब ये बात देखनी है, कहीं बिना जुड़वे जो सिंगल बच्चे होते हैं, यानी कि बिना जुड़वा है जो है ट्विन्स, जो जुड़वा बच्चे हैं वो ग्रेटर रिस्क पे हैं, उनको बीमारी का खतरा ज़्यादा है नॉन ट्विन्स से। अभी देख लेते हैं जुड़वा बच्चों को बिना जुड़वा से खतरा ज़्यादा है या नहीं। तब ये सेकंड पैराग्राफ में इसकी बात देखते हैं। डिजीज़ आपको मिल जाएगा, ये देखिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इफ आइडेंटिकल ट्विन्स आर मोर सिमिलर टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट देन फ्रैटर्नल ट्विन्स आर, यहाँ भी ये भी ट्विन्स हैं, ये भी ट्विन्स हैं, देन वल्नरेबिलिटी टू द डिजीज मस्ट बी रूटेड एट लीस्ट इन पार्ट इन हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वंश परंपरा में डिजीज के जो लक्षण है वो वंश परंपरा से जुड़े होंगे। तो आपको कहीं यहाँ दिखा कि ट्विन्स को नॉन ट्विन्स के साथ, यानी सिंगल बच्चे के साथ कंपेयर किया गया हो? अब इलनेस की बात तो आगे भी आएगी, लेकिन अगर आप वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी ट्विन्स को नॉन ट्विन्स के साथ कंपेयर नहीं किया गया, नॉन ट्विन्स की तो बात ही नहीं हुई, तो इसलिए ये आपका रहेगा नॉट गिवन। थर्ड देख लीजिए, बोचार्ड एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर्स फॉर ट्विन्स हु हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ। जो बोचार्ड है उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग दी थी कि जिन बच्चों को जन्म से अलग किया गया था, दो ट्विन्स थे भाई, ट्विन्स को मतलब अलग किया गया था बचपन में, ये बात न्यूज़पेपर में छापी गई या नहीं, ये देखना है हमें। ये आ जाएगी बात यहाँ पर आपकी, ये देखिए यहाँ से, with the arrival of study into identical twins who had been separated at birth, ये मिल गया आपको, जिसको अलग अलग कर दिया गया बर्थ में, and reunited as adult, जब वो adult हुए तो जोड़ दिया गया। over 2 decades इतने sets of twins eventually visited Thomas Bochard's lab in what became known as the Minnesota study of twins reared apart। इसकी लैब थी भाई बोचार्ड की। numerous tests were carried out, ठीक है, आस्क्ड मोर देन इतने क्वेश्चन। कहीं बात हुई कि जब उनको अलग किया गया, सेपरेट किया गया, तो वो अखबार में, न्यूज़पेपर में छापी गई या नहीं, ऐसा कुछ कहा गया हो यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी आपका नोट गिवन रहने वाला है। न्यूज़पेपर की बात ही नहीं हुई भी कि उसमें कहीं एडवर्टाइजमेंट दी गई या नहीं दी गई। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ,
एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस। जो एपिजेनेटिक प्रोसेस है क्या वो डिफरेंट, वो अलग है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल प्रोसेस से। अभी देख लेते हैं, अगले पेज पे आ जाइए, सेकेंड पैसेज है ये आपका। एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है भाई, टाइड टू नीदर नेचर, ना तो ये नेचर से जुड़े हुए हैं नोर नर्चर, बट रिप्रेजेंटिंग व्हाट रिसर्च हैव कॉल्ड थर्ड कंपोनेंट है भाई एक, ना तो ये नेचर से जुड़ा है ना ही नर्चर से। यहाँ क्या कहा गया है कि एपिजेनेटिक प्रोसेस है जो वो डिफरेंट है जेनेटिक यानी कि नेचर से, या इन्वायरमेंट होता है नर्चर जहाँ वो पला बड़ा है उससे डिफरेंट है, तो हाँ वो तीसरा कंपोनेंट है भाई, इनसे अलग है, तो इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा ट्रू। अब हम ये देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए 5 to 9 की ये बात किसने कही है। ये लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स हैं भाई, इनके बारे में हमने देखना है। अब इनमें से गैल्टन है, बोचर्ड है, रीड है। अभी देखते हैं, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार हम इनको लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 है और ये 3 है। इन्वेंटेड अ टर्म यूज टू डिस्टिंग्विश टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, इसने कोई टर्म यूज की जिसने अलग किया, डिस्टिंग्विश अलग करना, टू फैक्टर्स को अलग किया जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करते हैं। एक ऐसी टर्म जो देखते हैं वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर, द आइडिया ऑफ using twins to measure influence heredity dates back to 1875 when the English scientist Francis Galton first suggest किया था भाई द अप्रोच, इसकी टर्म है, एंड coined the phrase nature and nurture, ये 2 चीजें इसने दी थी, नेचर एंड नर्चर, जो प्रभावित करते हैं। यही टर्म तो है 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, बात कही है गैल्टन ने, आंसर रहेगा ए। 6 देख लीजिए, 6 में देखते हैं जाके, एक्सप्रेस द व्यू दैट द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक्स विल इंक्रीज अवर नॉलेज। इस बंदे ने, साइंटिस्ट ने, इस रिसर्चर ने ये बात कही है कि एपिजेनेटिक है ना जो, वो हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। अभी देख लेते हैं इसकी बात कहाँ पर की गई है और किसने की है। ये क्वेश्चन है हमारा 6th, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, ये देखना है। देखिए, हैविंग सेड दैट रीड एड्स द लेटेस्ट वर्क इन एपिजेनेटिक प्रोमिसेस, एपिजेनेटिक क्या प्रोमिस करता है हमसे, टू टेक आवर अंडरस्टैंडिंग इवन फर्दर, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाता है, यानी हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। व्हाट आई लाइक टू से इज दैट नेचर राइट सम थिंग्स इन पेंसिल, सम थिंग्स इन पेन, she says things written in pen you can't change, ठीक है, that's DNA, but things written in pencil you can, that's epigenetics। now that you are actually able to look at the DNA and see where the pencil writings are, it's sort of whole new world। तो मतलब कि एपिजेनेटिक वो हमसे प्रॉमिस करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाया जाए, उसको इसने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका आपका रहेगा रीड आंसर, रीड ने ये बात कही है, सी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, 7 देख लीजिए, डेवलप्ड अ मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंस, जेनेटिक इन्फ्लुएंस को मापने के लिए, मेजर करने के लिए उसने मैथ का यूज किया। अभी देख लेते हैं, हमारा है 7th, मैथ का यूज किया है भाई इस पर्सन ने, ये देखिए, द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्विन्स टू मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी डेट्स बैक, ठीक है, मैथ का यूज देखना है हमने। अब गैल्टन के बारे में बात चल रही है, बट ट्विन्स स्टडी टू का सरप्राइजिंग ट्विस्ट इन 1980 द अराइवल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ओवर 2 decades 170 सेट्स ऑफ ट्विन्स इवेंचुअली विजिटेड थॉमस बोचार्ड्स लैब, वो उसकी लैब में गए भाई 137 सेट्स, ठीक है। इन व्हाट बिकेम नोन एज ये स्टडी ऑफ ट्विन्स, न्यूमेरियस टेस्ट were carried out on the twins and they were each asked more than 5000 क्वेश्चन, हर एक से 5000 क्वेश्चन
पूछे गए। तो एक तो ये रहा 137 सेट्स भेजे गए इसकी लैब में और 15,000 उनसे हर एक से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैथमेटिकल मेथड किसका था, वो जिसने भेजा वो गैल्टन का। तो आंसर रहेगा ए। आगे देखिए नेक्स्ट, पायनियर होता है मार्गदर्शन करना, रिसर्च इनटू जेनेटिक यूजिंग ट्विंस। मार्गदर्शक यानी कि रास्ता दिखाया रिसर्च को इनटू जेनेटिक रिसर्च जिसमें ट्विंस होते हैं उसको मार्गदर्शन किया। अभी देख लेते हैं, आपका आंसर है 8th। ये देखिए जेनेटिक्स को इसने जो ट्विंस को लेकर जेनेटिक्स की खोज है उसको आगे बढ़ाया। रीड क्रेडिट थॉमस बोचार्ड को क्रेडिट दिया वर्क फॉर टुडे सर्च बढ़ने में ट्विन स्टडी। तो ट्विन स्टडी किसने बढ़ाई है, बोचार्ड ने। ही वॉज द trailblazer, she says. We forget that 50 years ago things like heart disease were thought to be caused entirely by lifestyle. ठीक है, schizophrenia was thought to be due to poor mothering. Twin study have allowed us to be more reflective about what people are actually born with and what caused by experience. Twins पे genetics के लिए ये पता चला कि किन चीज़ों के साथ बच्चा एक्चुअली पैदा होता है और कौन सी चीज़ें वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो इस स्टडी को सर्च किया बढ़ाया बोचार्ड ने। तो उसका मार्गदर्शन किसने किया, बोचार्ड है आपका बी। तो अब देख लीजिए, कैरिड आउट रिसर्च इनटू ट्विंस हु हैड लिव्ड अपार्ट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक रिसर्च की बच्चों को अलग किया, हु हैड लिव्ड अपार्ट जिनको अलग अलग रखा गया ट्विंस को। तो 9th का आपका रहेगा वही, ये बोचार्ड की लैब में इनको अलग किया गया था। ये देखिए, हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ एंड रीयूनाइटेड एज एडल्ट ओवर 2 decades। इतने सेट्स ऑफ ट्विन इवेंचुअली विजिटेड थॉमस बोचार्ड्स लैब। तो किसने अलग किया इसको, इन व्हाट बिकेम नोन एज, ये स्टडी बन गई, इसका नाम बन गया था। ठीक है, तो ये है किसकी लैब में हुआ है, बोचार्ड की लैब में। ठीक है जी, तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है आपका बी। हाँ जी, 10 to 13 देख लीजिए। एपिजेनेटिक प्रोसेस है, इसमें जो भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरना है उसके सिनोनिम दिए हुए हैं इधर। सिनोनिम को थोड़ा ध्यान से करना है आपने। देखिए, इन एपिजेनेटिक प्रोसेसेस डैश इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ आवर जीन्स। कौन सी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे जीन्स की एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिएटिंग आवर इंटरनल, वो क्या चीज़ है जो हमारे इंटरनल किस चीज़ को क्रिएट करती है, हमारे इंटरनल किस चीज़ को बनाती है। तो सबसे पहले देखना है कौन सी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे एक्टिविटी है जो जीन्स की उसको। ये देखिए, यहाँ देखिए अगले पेज पे सेकंड में, एपिजेनेटिक processes are chemical reaction tied to neither nature nor nurture but representing what researchers have called third component. These reaction influence our genetic code is expressed. ये चीज़ें हमारे genetic code को influence करती हैं। कौन सी processes are chemical reaction है भाई, वो एपिजेनेटिक processes are chemical reaction। तो ये processes कौन से हैं, केमिकल कहाँ दिया हुआ है, यहाँ डी में। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। और हमारे इंटरनल किस चीज को वो है जो क्रिएट कर रही है, वो भी देखना जरूरी है। आगे देखिए, हाउ ईच जीन इज स्ट्रेंथ एंड वीकेंड इवन टर्न ऑन और ऑफ। हमारे मतलब शरीर के अंदर के जो हैं वो कैसे टर्न हो रहे हैं ऑन ऑफ। बिल्ड आवर बोन्स, हमारे बोन्स बनाने में मदद करती है। ब्रेन्स एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज, इन चीज़ों को बनाने में मदद करती है। तो ये चीज़ें हैं क्या, अगर हम देखें इसमें, क्या ये नर्चर हैं, ऑर्गन्स, कोड, बिहेवियर, इन्वायरमेंट, केमिकल्स। ऑर्गन्स ही तो यहाँ हैं, हमारे भाग ही तो हैं हमारे शरीर के इंटरनल। तो बी आंसर रहेगा, माइंड वगैरह, ब्रेन, बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक प्रोसेसेस इज अनकवरिंग अ वे in which our genes can be affected by our, हमारे जीन्स
किस चीज, हमारी ही किस चीज से प्रभावित होते हैं। अब हमने बात ये देखनी है, हमारी किस चीज से वो प्रभावित होते हैं। यहाँ ये वन वे वाले पैसेज पे, वन वे ऑफ स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक इज रिवोल्यूशनाइजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी इज बाय रिवीलिंग अ मैकेनिज्म बाय विच द इन्वायरमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन जीन्स। कौन सी चीज है भाई जो इम्पैक्ट कर रही है हमारे जीन्स पे? इन्वायरमेंट। यहाँ भी तो दिया हुआ है, जीन्स कैन बी इफेक्टेड बाय आवर इन्वायरमेंट, तो आंसर आपका ई। नेक्स्ट देखिए, वन एग्जाम्पल इज दैट इफ अ प्रेग्नेंट रैट सफर्स स्ट्रेस द न्यू बोर्न रैट मे लेटर शो प्रॉब्लम्स इन। अगर प्रेग्नेंट रैट को भाई स्ट्रेस है तो जो नया रैट होगा, न्यू बोर्न रैट जो जन्म लेगा, वो प्रॉब्लम होगी इन इट्स, उससे किस चीज में प्रॉब्लम होगी ये हमने देखना है। ये मिल गया आपको कीवर्ड आपका। फॉर एग्जाम्पल, हैव बीन शोन व्हेन अ रैट एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन कॉज, क्या कॉज कर सकता है? एपिजेनेटिक चेंजेस इन fetus that lead to behavioral problem as the rodent grows up। जब वो बच्चा उसका बड़ा होगा रैट का, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखते हैं बिहेवियर को लेके ऐसा कुछ दिया हुआ है। यस, बिहेवियर दो स्पेल है इसके, तो आप एफ लगाइए। थैंक यू गाइस।